अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू मिस्ड बिकॉज योर पेरेंट्स कुडंट सी, कुछ आपको याद आता है ऐसा बचपन में? To be very frank, I've been very naughty. I've been very, very naughty. I've done hilarious things. और इतना ज्यादा तंग किया है जितना I guess normally हर फैमिली में होता है. The only thing I've missed is being over possessive. Obviously they cannot see. कभी अपने फ्रेंड्स के घर जाकर उनके पेरेंट्स को देखकर कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि आई विश मेरे पेरेंट्स भी देख सकते होते हैं? और ऐसा कुछ डिफरेंट तो लिटरली नहीं है. आई नो एज अ थर्ड पर्सन आपको अजीब सा लग रहा है, लेकिन आई गेस ये क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे करते हैं कि हाउ डू यू मैनेज, यू मस्ट बी वेरी मैच्योर. बट आई एम वेरी वेरी मैच्योर. आई हैव फन, ऑल फन इन माई लाइफ. आई हैंग अराउंड विद माई पेरेंट्स एंड फादर से ज्यादा कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ अलग है. हाँ, छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हाथ पकड़ना है, बताना है कि हाँ बैठना है या नहीं बैठना है. वो छोटी छोटी बातें तो मेरे ख्याल से बचपन से ही होती आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं कि अलग है. इट केम नेचुरली टू यू. ओके. उधर देखिए. आई स्टिल रिमेम्बर दोज डेज जब हम सब रात को एक दूसरे के घर पे नाइट स्टे करने के लिए आते थे. And the way you used to help your mom was amazing to see. सब सो जाते थे, still you used to see that kitchen is set, सब कुछ set है कि नहीं है, just for your mom and dad. Everything is so great about you and the way you help your parents, it's so amazing. I really wish that you lead an amazing life ahead. Oh, that's really sweet. That's sweet, very sweet. आपको कभी एम्बैरेसिंग सिचुएशन या कुछ ऐसा नहीं हुआ कभी पेरेंट्स की वजह से कि आपको खराब लगा हो कि कोई, और मे बी यू गॉट एंग्री कि लोग सिंपैथी दिखा रहे हैं लोग? दैट इज वन थिंग व्हिच आई रियली डोंट लाइक, व्हिच आई रियली डोंट अप्रिशिएट. मुझे नहीं पसंद कि लोग शालो हों. आई डोंट लाइक पीपल स्टेयरिंग. आई डोंट लाइक पीपल स्टेयरिंग. आई डोंट लाइक पीपल गिविंग स्पेशल ट्रीटमेंट. आई डोंट लाइक दैट. आपकी से 4 साल छोटी बहन है, 3 साल छोटी बहन है. उसको कभी ऐसा हुआ कि उसने आपसे पूछा हो कि मम्मी पापा ऐसे क्यों है, या आपने उसकी काउंसलिंग की, उसको समझाया हो? काउंसलिंग की है, पर नॉट इन दिस कंटेक्स्ट. इट्स लाइक इफ शी वांट्स सम हेल्प विद द प्रोजेक्ट, आई हैड नोबडी, बट उसको ये बेनिफिट था कि आई हैव, आई एम देयर, आई कैन हेल्प हर आउट. ओके, सो वी हैव समबडी हियर. इशिता, कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि दूसरे बच्चों ने आपके मम्मी पापा का मजाक उड़ाया है? एक बार हुआ था, लाइक वी हैड द स्कूल फंक्शन एंड आई वाज डांसिंग. सो आई वाज रियली गुड एट डांसिंग, सो माय टीचर पुट मी इन द फ्रंट रो. सो माय फ्रेंड कमेंटेड दैट इसके पेरेंट्स तो इसे देख भी नहीं सकते, व्हाई इज शी इन द फ्रंट रो. सो आई गॉट रियली पसंद. मम्मा ने फिर से मेरे को वही समझाया था कि जो लोग इस बारे में सोच नहीं सकते उनके तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, अगर उसको तो तुम्हें ये नहीं. तो फिर आई लेट इट गो. आई डिडंट टेक इट टू माय हार्ट. टेल मी वन थिंग, कई बार ये भी होता है कि आज आप लोग आप समझदार हो गए हैं, समझ सकते हैं, बट आई एम श्योर एज चिल्ड्रन कभी आपने कुछ ऐसा जाने में या ऐसा कर दिया होगा कि जहां पेरेंट्स हर्ट हुए होंगे. हैज दैट एवर हैपेंड एंड देन दे हैड टू एक्सप्लेन टू यू कि बेटा समझो हम लोग नहीं देख सकते, समथिंग लाइक दैट? ऐसा कुछ नहीं, बट इट्स जस्ट लाइक एक बार मैं कंप्यूटर पे बैठी थी एंड आई टोल्ड हर कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, एंड दैट सीरियसली शुड नॉट हैपन. तो उन्होंने कहा कि तुम बदमाशी करती हो, ऐसे नहीं करना चाहिए. यू शुड टेल मी इफ यू एक्चुअली सिटिंग इन द कंप्यूटर, दैट्स वेल इनफ, दैट्स गुड इनफ. पर बताना चाहिए. यू शुड बी एक्चुअली फ्रैंक टू अस. इफ वी कैन नॉट सी, यू शुड नेवर टेक एडवांटेज. कुसुमलता जी, डिड यू एवर फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज योर चिल्ड्रन? बच्चों को पालना था तो बहुत मुश्किल मेरे लिए, और क्योंकि मैंने साथ साथ स्टडी भी की थी, संघर्ष का टाइम था, फिर भी हमने ये निश्चय किया था कि हम बच्चों को उसी शर्त पे रखेंगे कि उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना दे सके. और दूसरी बात, समाज की ओर से यहाँ तक होता था कि जब मैं अपनी बड़ी बेटी को लेकर जाती थी तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि क्या ये पूछते थे कि क्या ये तुम्हारा बच्चा है.
मतलब जैसे एक ब्लाइंड आदमी की बच्चा ही नहीं हो सकता है, मतलब वो ऐसे रख नहीं सकता है या ऐसे रह नहीं सकता है। तो इस सोसाइटी में तो आप जानिए कि अवेयरनेस की कमी है। कभी आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया जब आपको ऐसा लगा हो कि थोड़ा सा मैं हेल्पलेस फील कर रही हूँ या मेरा बच्चा सफर कर रहा है इस वजह से कि मैं ये तो होता है कि मुझे एक्चुअली हम जब सबसे पहले तिमारपुर रहते थे, तो तिमारपुर में वहाँ काफी टीचर्स रहते थे, आंख वाले भी और जो देख नहीं सकते वो भी। वो अपने बच्चों को एक तरह से अपना हेल्पर बना लेते हैं। जैसे किसी के घर चलना है तो चलो बेटा तुम मेरे साथ चलो। तो मेरे पति ने मुझे कहा, देखो खुशबू, ये बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इनको एक तरह से अपना हेल्पर बना रखा है। तो ये बच्चों का कुछ नहीं सोचते और ये अपना सोचते हैं कि हमें अपना सोसाइटी में मिलना है, हमें अपना ये काम करना है या जो कुछ भी है, मतलब अपने बारे में तो इनका ध्यान है लेकिन बच्चों के बारे में नहीं है। इसलिए हम ये कभी नहीं करेंगे कि हम अपने बच्चों को अपने साथ ले जाएं। यहाँ एक मैसेज है। हेलो कुसुम, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है पीशू मिट्टू जब छोटे थे तो किस तरह से तुम उन्हें हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाने के लिए जाती थी। इवन ओशो का कैंप तक हमने ज्वाइन कराया था और मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करो। आज आप दोनों में इनफैक्ट you say something to your parents? I really promise that I'm going to spend time with them and I'm going to do their work too and I'm going to manage mine as well. इशिता, मैं सॉरी कहना चाहूंगी पहले क्योंकि अभी तक मैं बहुत शैतान थी, मैंने तंग भी किया एंड प्रॉमिस करूंगी कि आगे से आई विल बी गुड, अपना काम खुद करूंगी, थोड़ा बहुत उनके काम में हेल्प करूंगी। सर आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी बेटियों से? अब मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है जो इनका लक्ष्य है कि अगर इनका लक्ष्य पूरा हो जाता है तो मेरा जीना सार्थक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज यहाँ आए, हम लोगों से अपनी जिंदगी की कहानी बांटी। एक छोटा सा तोहफा जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए। बुरा लगता था जब लोग फालतू के कमेंट्स, गंदे गंदे कमेंट्स पास करते थे एंड टीज करते थे पेरेंट्स के नाम पे। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शांत। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉबेरी। ये टफ है। सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आंखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। देखिए ईटीवी बिहार झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शांत। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइसिंग। का सपना देखो साकार हुआ, 20
साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफोल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। NSIT बीटा पटना बिहार। विक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। मेरे मम्मी पापा दोनों बचपन से ही बोलने और सुनने में उनको तकलीफ है, वो डेफ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बचपन से ही बड़ी हुई है कि सारे घर के फोन कॉल्स अटेंड करना, सब चीजों पर नजर रखना, सब ध्यान रखना कि कौन क्या कर रहा है। मेरे को बुरी बात वो नहीं लगेगी कि कोई कमेंट मारे, बट मुझे ये बुरा लगता था जब लोग मुझे सिंपैथाइज करने की कोशिश करते थे, बोलते थे ओ सुबी तुम्हारे पेरेंट्स डेफ हैं, वे रियली सॉरी। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक सॉरी किस लिए बोल रहे हो। सुरभि, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बचपन की याद कौन सी है जब पहली बार ये एहसास हुआ कि आपके पेरेंट्स बोल और सुन नहीं सकते? सच बोलूंगी सच याद नहीं है क्योंकि बहुत छोटे हैं, क्या याद रहेगा। बट हाँ, एक चीज है कि बचपन में फर्स्ट टाइम रहा पापा और मम्मा, तो ये हमेशा से याद रहेगा कि पापा ऐसे मम्मा ऐसे, और वो साइन चेंज हो गया, पापा और मम्मा हो गया, तो ये याद रहेगा हमेशा। साइन लैंग्वेज बहुत जल्दी सीख ली। हाँ। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जब आप एक पोएम स्कूल में सुनाई थी विच यू वांटेड टू से टू योर पेरेंट्स, आपको लगा वो नहीं सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरी एक पोएम है, आओ चिड़िया रानी हलवा पूरी खाओ, वो पापा अभी तक बोलते हैं मेरे को। तो ये था कि मैं उनको नहीं सुना पाती, बट वो मुझे जरूर सुना देते हैं वो पोएम। कैसे? मेरा थोड़ा बहुत बोल पाते हैं तो वो मुझे सुना देते हैं वो पोएम, अभी तक सुनाते हैं। When you were growing up, कोई ऐसा मौका जब बहुत हेल्पलेस फील हुआ कि मैं अपने दिल की बात नहीं बता पा रही हूँ, या कुछ ऐसी बात जो नॉट एज सच, क्योंकि फैमिली थी हमेशा साथ में, चाचा चाची थे जिनको मम्मी पापा बोलती थी, वो हमेशा से साथ रहे हैं, दादी थी, तो कभी ऐसा लगता था कि मैं शायद पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकती, तो वो लोग थे जो सपोर्ट करते थे, मैं उनके साथ शेयर करती थी, तो वो मेरी हेल्प कर देते थे हर चीज में। मुझे थोड़ा सा समझाइए कि क्या क्या काम है जो नॉर्मली आपकी एज के बच्चे या व्हेन यू वर ग्रोइंग अप दूसरे बच्चे नहीं करेंगे, जो आपने बहुत जल्दी करने शुरू कर दिया था? मैं भी घर के सारे फोन कॉल्स अटेंड करना, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस एंड ऑल, इन सबके फोन कॉल्स लेना देना, सब कुछ करना, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना, तो ये सब शायद मेरी एज के बच्चे नहीं करते होंगे जितना मुझे लगता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स नहीं करते हैं। कभी वो प्रेशर फील होता है कि पूरी फैमिली को संभालना है, मैं मतलब मेरी भी अभी छोटी सी उम्र है लेकिन मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां, डू यू फील प्रेशराइज्ड समटाइम्स? कभी कभी
बट रिया है जो मेरी सारे प्रेशर्स को शेयर करती है। पहले जब वो छोटी थी तब इतना नहीं करती थी, बट हाँ अब शी शेयर्स एवरीथिंग, तो इतना नहीं लगता है। रिया, आप जब छोटी थी तो ऐसा होता था कि घर में सबसे साइन लैंग्वेज में बात करती थी, लेकिन सुरभि से छुप छुप कर आप बोला करती थी। हाँ, ऐसा होता था। ऐसा इनफैक्ट हमेशा होता था। मैं हमेशा सबसे सिर्फ साइन लैंग्वेज में बात करती थी, इनफैक्ट अपने चाचा चाची से, दादी से, सबसे। लेकिन मैं सिर्फ कोने में जाके पर्सनली सुरभि से बात करती थी मुंह से। वैसे मैंने कभी किसी से मुंह से बात नहीं की, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट कि यही नॉर्मल है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा से मेरे से साइन लैंग्वेज में बात करते थे। डिड यू एवर फील बैड, व्हाई मी, मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं, ऐसा कभी लगा? कभी कभी बुरा लगता था जब लोग फालतू के कमेंट्स, गंदे गंदे कमेंट्स पास करते थे एंड टीज करते थे पेरेंट्स के नाम पे स्कूल में। जैसे बच्चे कुछ भी बोल देते थे, हाँ तू बस इशारे कर, तुझे बोलना नहीं आता, ऐसे कुछ कभी कुछ बोलते थे। कोई सिंपैथी दिखाने की कोशिश करते थे इतना ज्यादा, तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि साइन लैंग्वेज बीइंग योर फर्स्ट लैंग्वेज, तो उसी में ज्यादा कई बार पूरा दिन निकल जाता है कि लगता है कि अरे आज तो सिर्फ साइन लैंग्वेज में बात करी, बोलना भूल गए। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? हाँ, कभी कभी रिया से भी साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी, बाद में रियलाइज होता है ओ रिया वी कैन स्पीक। एग्जैक्टली। आपको बुरा लगता था कि आप चूंकि बोल और सुन नहीं सकते हैं, तो आपके बच्चों को किसी तरह से परेशानी आएगी बड़े होने में, स्कूल जाना है कहीं? बोले कि उन्होंने देखा था बहुत सारे डेफ लोगों के बच्चे बहुत अच्छे से बड़े हुए, बहुत अचीव किया लाइफ में, तो उन्हें आज सच कोई टेंशन नहीं थी, एंड जो उसे ट्रेन रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मैसेज है। नमस्कार, कैसे हो? आज मुझे ऐसे ही बैठे बैठे आप लोगों की याद आ रही थी कि कैसे हमने दिन बिताए, लेकिन अब ये सोचती हूँ कि बच्चे बड़े हो गए हैं। पहले के दिन मुझे याद आते हैं जब बच्चे छोटे थे और उनका पालन पोषण करना कितना मुश्किल हुआ था हमें। लेकिन आज का टाइम मैं देखती हूँ कि चलो बच्चे बड़े हो गए हैं, सुरभि भी बड़ी हो गई है, वो भी अब तुम लोगों को संभाल लेती है। अब हम चाहे अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे साथ हैं। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। आज आपके मम्मी पापा, जाहिर सी बात है, दे मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ यू। और कुछ कहना चाहते हैं आपके बारे? वो ये चाहते हैं कि जिन बच्चों के, जो बच्चे डेफ हैं और उनके पेरेंट्स नॉर्मल हैं, उनको मैं हेल्प करूं कि वो साइन लैंग्वेज सीखे और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो मेरे डैड ये चाहते हैं कि मैं ये चीज करूं। अगर एक्सचेंज करके देखा जाए, अगर जैसे ये लोग डेफ हैं एंड मैं नॉर्मल हूँ, जैसे अगर मैं डेफ होती और ये लोग नॉर्मल होते तो कैसा होता? लवली थॉट। Surbhi, you have to teach me how to say thank you to them. Thank you. Thank you so much for coming here. और एक छोटा सा तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए। आज जिंदगी लाइफ के मेहमानों से मिलकर एक बार फिर ये एहसास होता है माता पिता और बच्चे का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है। ये रिश्ता जिसमें दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कुदरत ने इन माता पिता के जीवन में भले ही एक कमी छोड़ दी, लेकिन इन्होंने कभी उस कमी को अपने बच्चों की परवरिश के आड़े नहीं आने दिया और बच्चों ने भी छोटी सी उम्र से ही अपने माता पिता का सहारा बनना शुरू कर दिया और उनके जीवन की कमी को बड़ी ही खूबसूरती के साथ पूरा किया। न ही इन माता पिता ने कुदरत से कोई शिकायत की, न इन बच्चों ने अपने माता पिता से। इन्होंने तो बस एक दूसरे को ढेर सारा प्यार दिया, सहारा दिया और हमें दिया जिंदगी जीने का नुस्खा। और वो नुस्खा ये है कि हम अपने अपनों को बेशर्त अपनाएं और बेशुमार प्यार दें, क्योंकि एक प्यार ही तो है जिसके दम पर हम जिंदगी की बड़ी से बड़ी कमी को पूरा कर सकते हैं और जिंदगी को बना सकते हैं लाइव। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर।
और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की, इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए, नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। एरिल अपना बिहार के प्रायोजक है एवरलाइट रियल फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। सह प्रायोजक दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफोल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। NSIT बीटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। कोसी और सीमांचल में नेताओं का ताबड़तोड़ दौरा, पूर्णिया और किशनगंज गए नीतीश, मधेपुरा में लालू ने की सभा। जदयू के सॉफ्ट स्टैंड से पसीजा भाजपा का दिल, नेताओं को बयानबाजी बंद करने की हिदायत। उत्साह में शाहनवाज ने जदयू को बताया राष्ट्रीय दल। कांग्रेस में नहीं चलेगी गुटबाजी, नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष की सख्त चेतावनी, कहा पार्टी अपने बूते विकल्प देने में सक्षम। 11 अपराधियों ने दिया था सूबे की सबसे बड़ी लूटकांड को अंजाम, छपरा पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार, करीब 10 लाख की नकद और निवेश के कागजात बरामद। और सौंदर्य प्रसाधनों से बिगड़ सकता है चेहरा, नकली कॉस्मेटिक का ठिकाना बनी राजधानी, आज फिर लाखों का सामान बरामद। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी। पटना में सुमो से कुचलकर एक बच्चे की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। मृतक सैदपुर इलाके का रहने वाला था। गाड़ी से कुचलने के बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद लोग भड़क गए और सुमो में आग लगा दी। इसके बाद इलाके में तनाव है, भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पटना से खबर है, जहां सुमो से कुचलकर एक बच्चे की मौत हो गई और उसके बाद ही ये पूरा हंगामा बरपा हुआ है। हालात काफी तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। टाउन डीएसपी और कंट्रोल रूम प्रभारी भी मौके पर मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है क्योंकि लोग काफी आक्रोशित हैं। संजय हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। संजय, क्या कुछ अपडेट है? हेलो संजय, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो जानना चाहेंगे किस तरह के हालात अभी वहां पर हैं? तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा हमारे संवाददाता से। बता दें एक बार फिर से अपने दर्शकों को, सुमो द्वारा बच्चे को कुचलने का पूरा मामला है। 5 वर्षीय ये बच्चा था, आयुष इसका नाम बताया जा रहा है, जो कि सैदपुर का रहने वाला था। इसकी मौत के बाद पूरा हंगामा बरपा हुआ है। लोग काफी आक्रोशित हैं और इसी आक्रोश को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।
आगे बढ़ते हैं। बिहार में नई मदरसा नीति लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में घोषणा की। जिला स्कूल में एक कार्यक्रम में नीतीश ने ये बातें कही। शेरशाहवादी मुसलमानों के सम्मेलन में मदरसा बोर्ड के कामकाज पर सवाल उठाए जाने पर नीतीश ने कहा कि जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारियों के फैसलों की जांच कराई जाएगी। इससे पहले वो शेरशाहवादी डेवलपमेंट सोसाइटी के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि शेरशाहवादी मुसलमानों को सरकार की तरफ से कई सुविधाएं दी गई हैं और उन्हें इसका लाभ उठाना चाहिए। नीतीश ने यह भी कहा कि पढ़ाई करके ही अपने अधिकारों को हासिल किया जा सकता है। पूरा पूर्णिया कस्बा का शहरी कर रहे स्वागत है। और हमने कहा मदरसा बोर्ड को कि उसको जांच पड़ताल करके उसकी रिपोर्ट बनाए। उसकी नियमावली सकुर साहब बन रही है। आपने लेकिन एक बात कहा है कि जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा जो है नहीं उसका नाम भेज दिया गया है और स्वाभाविक आप कहना चाहते हो कि जो मदरसा है उसका नाम छूट गया होगा। तो मैं शिक्षा विभाग को कहूंगा कि वो नए सिरे से सबकी जांच कराए और प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को ये जिम्मेवारी दी जाएगी कि वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हो ले कि जो मदरसों की सूची बनाई जा रही है वो सूची सही है और पक्की है। ये मैं करूंगा, लेकिन उसको अनुदान देने के लिए नई नियमावली बनाई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किशनगंज में विधायक तौसीफ आलम के शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह के साथ कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से तौसीफ आलम को सेहरा पहनाया और उन्हें बधाई दी। समारोह में कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह भी शामिल हुए। दोनों नेताओं ने इस मौके पर राजनीतिक सवालों को टाल दिया। बहुत करीबी है, बिहार के माननीय विधायक हैं और इनकी शादी हो रही है। इन्होंने सूचना दी तो आना मेरे लिए लाजमी है। जी, कांग्रेस में गठबंधन की भी बात है सर, उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए। तो सर आपके दो दिन कांग्रेस से गठबंधन हो रहा है, बाकी सब आगे। राजनीतिक का जहाँ तक सवाल है, राजनीति अब इसके बारे में कोई नहीं कह सकता है। अब तक तो मैं कांग्रेस में मतलब ये जो एहसान उन्होंने किया है, इस एहसान के बदले क्या कुछ मांग किए हैं नीतीश जी ने? नहीं, ये वो अपना फर्ज अदा किए हैं, हम अपने आप को एहसान मानते हैं। क्या अभी आज आप कांग्रेस में है, कल जदयू में भी जा सकते हैं क्या? देखिए, आने वाला कल को तो किसी ने देखा नहीं है। आप जिस बात की ओर इंगित कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी एक विधायक की शादी में आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कर्तव्य बनता है बिहार के मुखिया होने के नाते कि अपने विधायकों की शादी में जाएं। शादी, विवाह, श्राद्ध, इसमें राजनीति से ऊपर उठकर लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, भागीदारी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा है कि सूबे में अधिकारियों की मनमानी चल रही है और आम जनता परेशान है। व्यवस्था में बदलाव के लिए उन्होंने लोगों से 15 मई को आरजेडी की रैली में शामिल होने की अपील की। लालू ने चौसा में कैलाश गुप्ता की प्रतिमा का अनावरण भी किया, जिनकी 1999 के लोकसभा चुनाव के दौरान हत्या कर दी गई थी। नीतीश कुमार बीजेपी वाला झोपड़ी नहीं बदला, बिहार नहीं बदला, गरीब नहीं बदला। अखबार में छपवाता है कि बिहार बदल गया, गरीब बदल गया। क्या बदला बताओ, क्या बदला? अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार लालू के राज में जुल्म होता था। एसपी के छाती पर आप लोग चढ़ जाते थे, चढ़ते थे नहीं? अब तो इंस्पेक्टर का गाड़ी देखते के सारा 500 2 हफ्तों की तकरार के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा को थोड़ा पुचकारा तो एक बार फिर भाजपा पुरानी लाइन पर आ गई है। पार्टी ने बाकायदा बैठक कर अपने नेताओं को जदयू के खिलाफ बयानबाजी बंद करने की सख्त हिदायत दी है। हद तो ये रही कि जदयू को खुश करने की भाजपा में ऐसी होड़ मची कि चुनाव आयोग से क्षेत्रीय दल के दर्जे वाली पार्टी को बीजेपी ने राष्ट्रीय पार्टी का तमगा दे दिया। पटना से शालिनी सिंह की खास रिपोर्ट। ये इसी महीने की 13-14 तारीख का वाकया है, जब दिल्ली में बैठकर नीतीश कुमार उनकी पार्टी ने भाजपा को पानी पी कर कोसा था।
हफ्ते 2 हफ्ते तकरार के बाद नीतीश का दिल पसीजा और अचानक गठबंधन से प्यार आसमान पर